पाठ 4 भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं का प्रश्न संग्रह 13 आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न संग्रह 13 है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं हमको लिखनी है। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि यदि हम अंश और हर की अदला बदली कर देते हैं तो उसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे पहला उदाहरण यहां पर दिया है 7। अभी यहां 7 में अंश है 7 और हर कुछ नहीं है तो हर के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ हर कुछ नहीं अर्थात हर कितना है 1 है। तो यदि हम ये अंश है और ये हर है नीचे का 1, कुछ नहीं अर्थात 1 है तो 1 इस हर को मानेंगे हम। तो इनकी यदि अदला बदली कर देंगे तो क्या आएगा 1/7। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होगी 1/7। दूसरा उदाहरण है 11/3। तो 11/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ अंश के स्थान पर 11 है, हर के स्थान पर 3 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालते वक्त हमको क्या करना है, हर को ऊपर लेना है और अंश को नीचे लेना है। तो 3/11, ये 11/3 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। तीसरा उदाहरण है 5/13। तो यहां 5/13 में अंश में 5 है, हर में 13 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 13/5। चौथा उदाहरण है 2। फिर यहां पर एक ही संख्या है 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं अर्थात कितना है 1 है। तो ये अंश है, ये हर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। पांचवा उदाहरण है 6/7। तो 6/7 में अंश के स्थान पर 6 है, हर के स्थान पर 7 है, तो 7/6। इस तरह से हम संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। अब इसी प्रश्न संग्रह का दूसरा सवाल है भाग 2। गुणा की प्रक्रिया हम कर चुके हैं, अब भाग देना है हमको। तो हमको भाग देना है 2/3 भाग 1/4। तो ये इस तरह के सवाल करते समय हमको क्या करना है, ये जो भाग का चिन्ह है इस चिन्ह को हमको गुणा में बदलना है। तो गुणा में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहली संख्या हमको ज्यों की त्यों इसी तरह से लिखनी पड़ेगी, यानी कि 2/3। अब इसको गुणा में बदलना है हमको, तो आगे वाली संख्या जो है उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। जैसे 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/1। अब गुणा का चिन्ह यहाँ इन दोनों के बीच है, तो गुणन की संक्रिया करते समय हम अंश और अंश का गुणा करते हैं। यहाँ पर अंश है 2, यहाँ 4, यानी 2 × 4/3 × 1 बराबर 2 चौक 8/3। तो इस तरह से हम भाग की क्रिया करते हैं। अगला उदाहरण है 5/9 भाग 3/2। तो यहां पर भी जो पहली संख्या है वो वैसी की वैसी लिखेंगे, 5/9 इसी तरह से लिखेंगे। अब इस चिन्ह को गुणा में बदलना है और आगे वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी अंश वाली संख्या हर में, हर वाली संख्या अंश में, 2/3। अब जब यहां पर गुणा की
संक्रिया दोनों के बीच होती है, तो गुणा की संक्रिया करते समय हम अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं और हर का हर के साथ में गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। तो इस तरह से भाग की संक्रिया करते हैं। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। तीसरा उदाहरण है भाग की संक्रिया का। 3/7 भाग 5/11। तो 3/7 गुणा 11/5। इसके बाद क्या करना है, गुणा की क्रिया करना है। 7 गुणा 5, 11 तिया 33, 7 पंचे 35। अगला उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण है 11/12 भाग 4/7। 11/12 भाग 4/7। तो यहाँ पर भी 11/12 भाग का चिन्ह गुणा में आगे की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। 11 गुणा 7 और 12 गुणा 4, 11 सत्ते 77, 12 चौक 48। इस तरह से भाग की संक्रिया करते हैं।